हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के जो मैथ का पेपर है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। यही प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी प्रश्न है इन प्रश्नों को आप एक बार नोट कर लीजिएगा। यही प्रश्न आप हल करके जाइए बोर्ड परीक्षा में। 95% जो है क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, चलिए जो पहला सवाल है, जो पहला लेसन है हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या है, उसमें जो यूक्लिड विभाजन परिमेय है उससे एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, तो आप टिक कीजिए। ये जो पहला एग्जाम्पल का जो पहला सवाल है, ठीक है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप टिक कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस बार की परीक्षा के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आप एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज में जो पहला सवाल दिया हुआ, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें जो पहला सवाल है और लास्ट सवाल, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये दो सवाल टिक कर लीजिए। फिर अगले प्रश्नावली पे आ जाइए। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल टिक कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये पिछली साल बोर्ड परीक्षा में इससे दो सवाल आए थे। दो सवाल इससे बोर्ड परीक्षा में आए थे। सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल 140। ये सब सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल आप टिक कर लीजिए, दूसरा सवाल टिक कर लीजिए और तीसरा सवाल टिक कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और एक क्वेश्चन आपको जो चौथा सवाल दिया हुआ है HCF 306 और 657 का दिया है 9, तो अब आपको इन्हीं दो नंबर का आपको जो है एलसीएम निकालना है। ये वाला सवाल भी आप टिक कर लीजिए। तो ये 4 सवाल आपके हो गए। ठीक है, अगली एक्सरसाइज पे आ जाइए। जो पहले लेसन में हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका ये है, √3 एक अप्रमेय संख्या है। एक √3 वाला सवाल है, आप √3 वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, √5 वाला तैयार कर लीजिए, √7, ये 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इन तीनों प्रश्नों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेगा, √3, √5 या फिर √7। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, √3 एक अप्रमेय संख्या हो गई। इसके बाद अब आ जाइए नए लेसन पे आ जाइए। एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इसमें ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुपद और लेसन हमें नहीं पढ़ना है। अब आप आ जाइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इसमें से भी आपके आते हैं। तो जो पहला सवाल है इसमें जो आपको तैयार करके जाना बेटा, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाइए। 3.3 का जो है पहला सवाल, दूसरा सवाल और चौथा सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और चौथा सवाल, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब लोग आते हैं नए लेसन की तरफ। ठीक है, अब आ जाए एक्सरसाइज 3.4 पर। 3.4 का जो है दूसरे का दूसरा सवाल, 5 वर्ष पूर्व वाला सवाल, ये आप टिक कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दूसरा उसके बाद जो नीचे सवाल दिया, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, ये वाला सवाल टिक कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ठीक है, टिक कर लीजिए। बढ़ते हम लोग नए लेसन की तरफ। अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर 73 पर जो सवाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल का दिया है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला सवाल आप टिक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया नाव की चाल का सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब आ जाए द्विघात समीकरण पर। एक्सरसाइज 4.2 का सवाल नंबर पहला। ठीक है, पहले में जितने भी पार्ट दिए आपको सभी तैयार करने हैं। ठीक है, पहला सवाल हो गया, आगे बढ़िए। ठीक है, इधर आ जाइए, सवाल नंबर 8 टिक कर लीजिए। सवाल नंबर 8 रेलगाड़ी वाला सवाल। ठीक है, बस बेटा कुछ नहीं से तुम पढ़ना इसमें। समांतर श्रेणी हमें नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी के बाद आपका लेसन है त्रिभुज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा ये भी है। इस वाले लेसन से आपको परिमेय देखने के लिए जरूर मिलेंगी। तो जो पहली परिमेय आपको तैयार की जानी है, परिमेय नंबर 6.1, बिल्कुल रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय है बेटा ये। 6.1 पढ़ लेना। ठीक है, 6.1 के बाद एग्जाम्पल का जो पहला सवाल दिया यही सवाल बेटा आएगा, ये परिमेय ही है आपकी। ठीक है, तो पेज नंबर आप नोट कर लीजिए 140 पर। उदाहरण नंबर 1 पहला सवाल आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल, ये वाला सवाल आपको लगा लेना, ये वाला सवाल लगा लेना, 2 सवाल आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपको सवाल नंबर 2 भी लगा लेना है। तो पहला 6.2 का पहला और दूसरा सवाल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और बेटा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। आ जाओ नए लेसन पे। निर्देशांक ज्यामिति मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत आसान चैप्टर है। आप लोग जो है इस वाले चैप्टर पे आ जाइए। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, 2.1 का पहला सवाल आपको कंप्लीट कर लेना है। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये। तो 7.1 के आपको कितने सवाल पढ़ने हैं? पहला सवाल और तीसरा सवाल और चौथा सवाल। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु के शीर्ष हैं। आप लोग ये क्वेश्चन टिक करते रहिए, अगली वीडियो में इन सभी प्रश्नों के हल मैं आपको जो है अच्छे से करवा दूंगा। आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल। अब ये अंताखंड वाले पे आ जाइए, इसमें से भी आपका बेटा एक सवाल जरूर आता परीक्षा में। ठीक है, तो जो 6 नंबर वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है यही बेटा पूछा जाता है हर साल परीक्षा में। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला टिक कर लीजिए। फिर आप आ जाए एक्सरसाइज 7.2 पर। 7.2 का पहला सवाल और दूसरा सवाल, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो और ये इन 3 सवालों में से कोई एक सवाल परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बेटा आ जाए पेज नंबर, आ जाइए आप लोग 186 पर। 186 पर जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, -1, -4, और -3, -5 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 23, 31, 12 वाला फॉर्म लगता है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का हल बेटा मैं दे दूंगा, आप जो सिर्फ क्वेश्चन अभी टिक करते रहिए बस आप लोग, या आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल उदाहरण का 11 नंबर जो सवाल, ये वाला आप टिक कर लेना है। ठीक है, फिर आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 14 पर।
के का मान आपको निकालना है। ये वाला सवाल भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, के का मान वाला सवाल आपको हर साल परीक्षा में मिलता है देखने के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 14, फिर आपको एग्जाम्पल नंबर 15। इस बार परीक्षाएं बेटा जो है बहुत लेट हो रही, इसलिए जो है आपको सभी प्रश्नों को, उदाहरण के भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ने, आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर लेना है, उदाहरण नंबर 15, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 7.3। 7.3 का पहला सवाल आपको टिक कर लीजिए, याद करना है आपको, जो है लगाना है बहुत अच्छे से, ठीक है। हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं। तो पहला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा सवाल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों आपको तैयार कर लेने सवाल। अब आ जाए नए लेसन पर, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति का एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। पेज नंबर आप देख लीजिए फिर से, 198 पर सवाल नंबर 3 दिया हुआ है। सवाल नंबर 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये वाला सवाल टिक कर लीजिए, चौथा सवाल। अब आ जाए एक्सरसाइज पे। ये पूरी प्रश्नावली आपकी इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रश्नावली इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है। और इस प्रश्नावली के लिए मैं बेटा अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 2 या 3 दिन में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। पूरी 8.1 प्रश्नावली के सभी सवाल उसमें दिए होंगे। तो 8.1 के जितने भी सवाल है, सभी सवाल इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ नहीं आपको छोड़ना, पूरे पूरे सवाल आपको जो है लगाने हैं, ठीक है। और बेटा पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने पहला सवाल आपको बता दिया है, दूसरा सवाल बता दिया है और तीसरा सवाल। ये 3 सवाल मैं ऑलरेडी आपके जो है वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कल के वीडियो में आ जाएंगे। बाकी के सवाल भी बेटा मैं 1-2 दिन में अपलोड दिखा दूंगा, ठीक है। बता देता हूँ मैं। तो 8.1 पूरी प्रश्नावली आपको पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से लगा के देखना है इसको। 8.2 ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8.2 के सब सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 5वां सवाल, 5 ही सवाल दिए इसमें, ठीक है। इधर तो बेटा वो बहुविकल्प है, इससे तुमसे मतलब नहीं है। बहुविकल्प का जो पहला सवाल है ये बता दूंगा मैं, बहुत अच्छा सवाल है। बाकी 8.2 के जितने भी सवाल आपको लगा लेने हैं। 8.3 पे आ जाइए। इसमें बेटा आपको सभी सवाल लगाने पड़ेंगे। पहला सवाल आपको लगा लेना है, दूसरा सवाल लगा लेना है, तीसरा सवाल, चौथा सवाल और 5वां सवाल। सिर्फ आपको 5 सवाल ऊपर के लगाने, बस इस वाले सवाल की आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 5 सवाल हो गए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.4 पर। 8.4 का जो है 8.4 का 5वें का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल और 6ठा सवाल, ठीक है। ये इतने सवाल आप कंप्लीट कर लीजिए। टिक बेटा देख लीजिए ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6ठा सवाल, ठीक है। ये 6 आप कंप्लीट कर लेना सवाल। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एग्जाम्पल नंबर पहला, यही सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पहला, पेज नंबर बेटा देख लीजिए, 219 पेज नंबर पहला सवाल, ठीक है। यही सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। और एक ध्वज वाला सवाल भी हर साल परीक्षा में आता है कि एक मीनार के ऊपर इतने मीटर का जो ध्वज फहराया जा रहा, तो उसके लिए आपको सवाल नंबर 4 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इन सभी सवालों के हल भी मैं बताऊँगा आपको। सवाल नंबर 4 नोट कर लीजिए। फिर वृत्त वाला लेसन हमें नहीं पढ़ना है। रचनाएं पे बेटा आ जाइए। रचनाएं में आपको जो है 11.1 जो प्रश्नावली, उसका आपको दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल और 5वां सवाल, ये 4 सवालों को कंप्लीट करना। इन्हीं 4 सवालों में से कोई एक सवाल आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर का बेटा पूछा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक कर लीजिए अपनी किताब में। पेज नंबर आपका है 242, रचनाएं वाला। एक लेसन जरूर तुमको, एक जो क्वेश्चन तुमको जरूर मिलेगा परीक्षा में। फिर आ जाए 11.2 पर पहला सवाल, ठीक है, चौथा सवाल और तीसरा सवाल। पहला, तीसरा, चौथा, ये 3 सवाल आपको टिक कर लगा लेना है बस। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पे आ जाइए।
एग्जाम्पल नंबर 2, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण थीटा आपको दे दिया 30 डिग्री। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपको टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब एक्सरसाइज पे आ जाइए। तो ये पूरी प्रश्नावली आपको इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से कोई भी सवाल आपको नहीं छोड़ना, पूरी प्रश्नावली आपको लगा लेना है। और आप कमेंट सेक्शन में आप अगर जो है कमेंट करते हैं कि सर इसका जो है सवाल बता दें, तो मैं आपको जो है अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें इन सभी सवालों का हल होगा। ठीक है, पूरी प्रश्नावली आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ठीक, इधर आ जाए। ये भी सब सवाल आपके इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, आप नोट कर लीजिए फिर हर सवाल जो है। ठीक, पूरी प्रश्नावली। इधर आ जाइए। ठीक है, 11.3 का जो है सवाल नंबर पहला आप लगा लेना, दूसरा लगा लेना और तीसरा। यही 3 सवाल जो आपके इंपॉर्टेंट है, बस बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें से। जो भी इसमें सवाल आते हैं वो प्रश्नावली इस वाली प्रश्नावली से दे दिए जाते हैं, इससे पीछे वाली प्रश्नावली से ज़्यादा कम सवाल नहीं आते। ठीक है, कोई सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसमें से, ये प्रश्नावली आपकी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर। थर्टीन 13.1 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका पहला ही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला सवाल हो गया। पूरी प्रश्नावली आपको लगा लेना है, पूरी प्रश्नावली आपकी इंपॉर्टेंट है, सब सवाल आपको लगा लेने हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आप रोक के वीडियो जो है क्वेश्चन को नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। पूरी प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या तंबू वाला क्वेश्चन हो गया, या खिलौना जो शंकु के आकार का वाला क्वेश्चन हो गया, सब क्वेश्चन सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर वाला भी सब क्वेश्चन। तो 13.1 जो प्रश्नावली आपको पूरी लगानी पड़ेगी। अब आ जाइए इस पे 13.2 पर। 13.2 का सवाल नंबर तीसरा गुलाब जामुन वाला और एक कलमदान वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। छिन्नक पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, और 13.4 का जो एक्सरसाइज है उसका पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 सवाल आपको लगाने बस। सांख्यिकी पे आ जाइए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा आपको लगा लेना है। एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज का सब सवाल लगा लेने हैं बेटा, इसमें से कोई कठिन सवाल नहीं, सब आसान सवाल है। पहला सब सवाल आपको लगा लेने। ठीक है, 14.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सभी सवाल लगाने, सब सवाल। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अब आ जाए बहुलक पर। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला लिखा हुआ है। पूरी प्रश्नावली आपको लगा लेनी, सभी सवाल आपको लगा लेना बेटा इसमें से। बहुलक के पूरे 14.2 के सभी सवाल आपको लगा लेने हैं। अब आपको आ जाना माध्यिका पर। माध्यक, ये बेटा उसका फॉर्मूला होता है। इसमें भी आपको सभी सवाल लगा लेने हैं। 14.3 पूरी प्रश्नावली आपको लगा लेनी है। ठीक है, और XY वाला सवाल ये और इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये XY वाला सवाल।
दो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स और वाई दिया, ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता वाला लेसन आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, प्रायिकता वाला आपको लेसन नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चन को नोट करके कॉपी में नोट कर लीजिए और इन सभी सवालों को बार बार लगा कर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल से बेटा मैं जितने भी क्वेश्चन मैंने टिक करवाए इन सभी प्रश्नों का कल से मैं हल देना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। हर वीडियो में आपको लगभग 5 से 6 सवालों का जो है हल आपको किया जाएगा, ठीक है। तो कल के जो है कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बहुलक और माध्यक और माध्य तीनों सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे कल यानी कल के वीडियो में हम लोग जो है हमारा सांख्यिकी वाला लेसन है, सांख्यिकी, इस वाले लेसन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यानी कल की क्लास में आप जो है बहुलक और माध्यक और माध्य तीनों आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलो सभी प्रश्नों को बेटा हल कर लीजिए और अब आपको जो है अनसॉल्व निकाल लेनी है, ठीक है। और उसमें पिछले 5 सालों में जो भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए मैथ से उन सभी प्रश्नों को आपको लगाना है। जो क्वेश्चन ना आए वो आप कमेंट कीजिए, उसका हल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है।